हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मगरमच्छ के हमले में किसान हलाक। जिले नारायणपेट के गांव कुसुम मोती में एक किसान मगरमच्छ के हमले में हलाक हो गया। इसकी शनाख्त 55 साल किसान गंगा थप्पा के तौर पर की गई है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो अपने साथी शिवापा गौड़ा के साथ दरियाए भीमा के किनारे गया था। दरिया से पानी खींचने के लिए बिजली मोटर से जुड़ी पाइपलाइन के वाल्व की वो जांच कर रहा था कि अचानक पीछे से एक मगरमच्छ ने इस पर हमला कर दिया। साथ मौजूद शिवापा ने फौरी तौर पर शोर मचाया, ताहम वो अपने साथी को बचाने में नाकाम रहा। वो फौरन गाँव वापस पहुंचा और थप्पा के अरकान खानदान को इत्तला दी। अरकान खानदान और दीगर देहातियों के साथ मौके पर पहुंचे और तलाशी शुरू की। तकरीबन आधे घंटे के बाद देहातियों ने देखा कि लाश मगरमच्छ के मुंह में है और वो उसे पानी में घसीटकर ले जा रहा है। ये मंजर देखकर देहाती खौफ से चीख पड़े। उम्मीद थी कि शोर की वजह से मगरमच्छ नाश छोड़ देगा, लेकिन मगरमच्छ गहरे पानी में चला गया। इस वाक़े के बाद गांव में खौफ और हिरास फैल गया है। एटीएम से मतलूबा रकम से ज़्यादा करेंसी नोट निकलने लगे। इस वाक़े से लोग हैरत ज़दा। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके याकूतपुरा में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। एक एटीएम मशीन से मतलूबा रकम से ज़्यादा करेंसी नोट्स निकलने लगे। मोइनबाग की अनमोल होटल के करीब वाक़े एटीएम पर मुकामी अफराद ने बताया कि जब उन्होंने मशीन में 3000 रुपये निकालने की दरख्वास्त की तो मशीन ने 4000 रुपये निकाल दिए, जबकि इनके अकाउंट से सिर्फ 3000 रुपये ही निकलने का मैसेज आया। चंद दीगर अफराद ने भी मशीन को आजमाया और हैरानकुन तौर पर इन्हें भी ज़्यादा रकम मिली। एक शख्स ने बताया कि इसने 1500 रुपये निकालने की कोशिश की, लेकिन मशीन ने 1800 रुपये निकाल दिए। यह खबर फैलते ही लोग बड़ी तादाद में एटीएम के बाहर जमा होने लगे और रकम निकालने की कोशिश करते रहे। एक मुकामी शख्स ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर किया और एटीएम सेंटर का शटर बंद करके इसे मुकफ्फल कर दिया। बैंक हुक्काम को इत्तला दी गई है, जिन्होंने बताया कि मशीन में मुमकिन तौर पर तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से ये ज़ायद रकम फराहम कर रही थी। पुलिस ने आवाम के दोबारा जमा होने से रोकने के लिए एटीएम सेंटर पर पहरा लगा दिया। बैंक ओहदेदारों ने रात गैप पहुंचकर मशीन की खराबी को दूर किया। गुलजार हाउस के करीब इमारत में भयानक आग लगने का सानिहा, 17 अफराद हलाक, 10 जख्मी। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब गुलजार हाउस के पास एक इमारत में भयानक आग लगने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक हो गए, 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक एक इमारत की पहली मंजिल पर आग लगते ही पूरी इमारत में फैल गई। मुकामी अफराद ने फ़ौरन पुलिस और फायर टेंडर्स को इत्तला दी और वो मुकाम पर पहुँच गए और इमारत में फंसे अफराद को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस के आने से पहले मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने भी इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। आग इतनी तेजी से फैली कि फायर इंजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 11 फायर टेंडर्स मुगलपुरा, चंदूलाल बारादारी, ग्वालीगोड़ा, सालार जंग म्यूजियम और दीगर स्टेशनों से तलब किए गए। आग को देखते हुए एक फायर रोबोट को भी तलब किया गया, मगर इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर, पुलिस, जीएचएमसी, महकमा सेहत, हैड्रा और रेवेन्यू महकमे के ओहदेदार मुकाम पर पहुंच गए और राहत कार्य के कामों में हिस्सा लिया। इत्तला के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी, इसमें 4 खानदानों के 30 अफराद मुकीम थे। आग लगने से 7 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए और दीगर 10 अफराद का धुएं की वजह से दम घुटने से तबीयत बिगड़ गई, जिनको एम्बुलेंस के जरिए शहर के मुख्तलिफ दवाखानों, उस्मानिया दवाखाना, यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट, डीआरडीओ के अपोलो दवाखाना और हुमायूं नगर के अपोलो दवाखाने में शरीक किया गया, जहां दौरान इलाज 10 अफराद की मौत हो गई। महलूकीन में प्रहलाद 70 साल, मनी 70 साल, राजेंद्र मोदी 65 साल, सुमित्रा 60 साल, जमिया 7 साल, अभिषेक 31 साल, सुशील 35 साल, प्रियानिश 4 साल, इराज 2 साल, आरविश 3 साल, ऋषभ 4 साल, प्रताप 1.5 साल, अन्व्यान 3 साल, वर्षा 35 साल, पंकज 36 साल, रजनी 32 साल और अद्दू 4 साल शामिल है। आग लगने की इत्तला मिलते ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस सानहे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और इस वाक़े को इंतहाई तकलीफदेह करार दिया और उन्होंने जख्मियों को हर मुमकिन मदद करने और इन्हें बेहतर इलाज फराहम करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी और महलिकीन को फीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इत्तला मिलने पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी, तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र, हैदराबाद मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, हैदरा कमिश्नर एवी रंगनाथ, हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद, साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, चार मीनार रुकने असेंबली मीर जुल्फिकार अली, महकमा फायर के डीजी नागी रेड्डी, अनिल कुमार यादव रुकने राज्यसभा, बीआरएस लीडर श्रीनिवास यादव, वी हनुमंतराव, एमएलसी पालमूर वेंकट फिरोज खान और दीगर अहम शख्सियतों ने मुकाम का मुआयना किया। हैदराबाद आतिशदगी के हादसे पर वज़ीर आज़म मोदी शदीद गमज़दा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक इमारत में आतिशदगी के हादसे पर गम का इजहार किया, जिसमें 17 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। वज़ीर आज़म मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया और उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आतिशदगी के सानहे की वजह से जानों की ज़िया पर गहरा दुख हुआ है। इन लोगों से ताज़ियत जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी हो। PMNRF की तरफ से हर मरने वाले के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया दी जाएगी। जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। राहुल गांधी का गुलजार हाउस सानहे पर इजहार दुख।
कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने पुराने शहर गुलजार हाउस में आतिशबाजी सानहे में खवातीन और बच्चों समेत 17 अफराद की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया। राहुल गांधी ने अपने प्याम में महलूकीन के पसमानदगान से ताज़ियत और दुख का इजहार किया और जख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बताया जाता है कि राहुल गांधी के दफ्तर से वाक़े के सिलसिले में तफसीलात तलब की गई हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने हाईकमान को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इसी दौरान सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की और मालूमात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को तफसीलात से आगाह किया और बताया कि इत्तला मिलते ही बचाव और इमदादी कामों का आगाज कर दिया गया है, जिसकी निगरानी वज़रा कर रहे हैं। खड़गे ने मुतासरीन के मौसर इलाज और महलूकीन के पसमानदगान को मुनासिब मुआवजे का मशवरा दिया। गुलजार हाउस वाक़या, शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह, तेलंगाना के वजीर का बयान। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में आग लगने के मुकाम का तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की है। वजीर मौसूफ ने कहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। सुबह ये वाक़या पेश आया और 6:16 को फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके साथ ही चंद मिनटों में फायर ब्रिगेड पहुंच गए और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इमारत में फंसे 17 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से बात की गई और तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। उन्होंने कहा कि महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की जांच की जा रही है और किसी भी साजिश का पहलू नजर नहीं आता। केसीआर, केटीआर और हरीश राव का वाक़े पर अफसोस, एहतियाती इक़दामात के लिए हुकूमत को मशवरा। साबिक़ चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पुराने शहर में आतिशबाजी सानहे में 17 अफराद की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया। केसीआर ने अपने प्याम में कहा कि जख्मियों को मौसर इलाज की फराहमी के जरिए इनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। केसीआर ने रियासती हुकूमत को मशवरा दिया कि महलूकीन के पसमानदगान के लिए माली इमदाद का ऐलान करें। उन्होंने मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए महकमे जात की जानिब से एहतियाती इक़दामात का मशवरा दिया। साबिक़ वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के रामा राव ने पुराने शहर के सानहे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुतासर खानदानों को बीआरएस की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस के कायदीन और कारकुन बचाव और इमदादी कामों में मसरूफ हैं। उन्होंने महलूकीन के पसमानदगान से इजहार ताज़ियत करते हुए जख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी की दुआ की। इसी दौरान साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने भी पुराने शहर के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हादसे में जख्मी अफराद को मौसर इलाज की सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो जख्मियों के बेहतर इलाज के इंतजाम करें। हरीश राव ने हैदराबाद में आतिशबाजी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मशवरा दिया। आज दुकानें बंद रखने ज्वेलर्स का फैसला। गुलजार हाउस के करीब पेश आए भयानक आतिशबाजी सानहे में 17 अफराद की मौत पर सारे शहर में गम की लहर है। ज्वेलर्स एंड सराफा एसोसिएशन चार कमान ने इस हादसे पर बतौर गम और महलूकीन को खिराज पेश करने के लिए पीर 19 मई को कारोबार बंद रखने का फैसला किया है। लिहाजा पीर को तमाम दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा 19 मई को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक महादेव मंदिर में एक ताज़ियती इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। तमाम एसोसिएशन अरकान से ख्वाहिश की गई है कि वो ताज़ियती इजलास में शिरकत करके महलूकीन को खिराज पेश करें। हैदराबाद के पुराने शहर में आग लगने का एक और हादसा। पुराने शहर के इलाके मिलारदेवपल्ली में कल सुबह एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। वाक़े के वक्त इमारत में कई अफराद मौजूद थे जो खतरा महसूस करते ही जान बचाने के लिए छत पर चले गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मुकाम वाक़े पर पहुंच गया और बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को महफूज तरीके से मुतासरा इमारत से बाहर लाया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। फौरी तौर पर आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। हुक्काम की जानिब से आग लगने की वजूहात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। शहर में आज जॉब फेयर। इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नामपल्ली और लक्ष्य फाउंडेशन की जानिब से 19 मई को सुबह 10 बजे से 2 बजे दिन इस कॉलेज के अहाते में एक जॉब फेयर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों जैसे जेनपैक्ट, HDFC बैंक, BSO वगैरह के नुमाइंदे शिरकत करते हुए उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। डिग्री कामयाब और फाइनल ईयर के तलबा इस जॉब फेयर में हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीदवारों को इनके रिज्यूम और सर्टिफिकेट के साथ आना होगा। आरटीसी बसों में खवातीन के लिए 15 अगस्त से मुफ्त सफर की सहूलत, चंद्रबाबू नायडू ने कहा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया है कि आरटीसी बसों में खवातीन के लिए 15 अगस्त से मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल सिर्फ पेंशनर्स के लिए 33,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली हुकूमत दुनिया में कहीं और नहीं है। दीपम 2 स्कीम के तहत मुफ्त सिलेंडर के लिए हर 4 महीने में इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में बराह रास्त रकम जमा की जाएगी। कर्नूल में मुनक्किदा सोरन आंध्रा सच आंध्रा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुल्क में ऐसी फलाही स्कीमें नाफिज कर रहे हैं जिसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। जब स्कूल दोबारा खोलेंगे, जितने भी तलबा होंगे, इन सब की माओं को तल्ली को वंदनम स्कीम के तहत रकम मुंतकिल की जाएगी। रायलसीमा को कीमती खित्ते में तब्दील करना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल रियासत में 18 लाख हेक्टेयर्स पर बागबानी की फसलें उगाई जा रही हैं, जिन्हें साल 2029 तक 36 लाख हेक्टेयर तक कर दिया जाएगा। इस वक्त 16 लाख एकड़ पर ड्रिप एग्रीगेशन है और 10 एकड़ से कम जमीन रखने वाले किसानों को इस पर 90% सब्सिडी दी जा रही है। चंद्रबाबू नायडू ने मजीद कहा कि गरीबों को मुफ्त बिजली के
साथ साथ दर्ज फहरिस्त ज़ात, दर्ज फहरिस्त कबाइल और पसमानदा तबक़ात को रियायत के साथ घरों पर सोलार पावर प्लांट्स लगाने का मौका भी दिया जाएगा। कुल जमाती वफ्त में किसको क्या मिली जिम्मेदारी? अमेरिका में शशि थरूर, सऊदी अरब में अवैसी करेंगे पाकिस्तान का पर्दाफाश। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार ने ऑल पार्टी वफ्त तश्कील दिया है, जिसे 7 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। इस ग्रुप में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर से लेकर AIMIM के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी तक सभी शामिल है। अरब ममालिक का दौरा करने वाले ग्रुप में असदुद्दीन अवैसी का नाम नुमाया तौर पर शामिल है, जबकि शशि थरूर और शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट मिलिंद देवड़ा अमेरिका और कोलंबिया जैसे ममालिक के दौरे पर होंगे। वफ्त के पहले ग्रुप की क़यादत बिजनेत पांडा करेंगे। कुल जमाती वफ्त के पहले ग्रुप में 7 लीडरान शामिल होंगे, जिनकी क़यादत बीजेपी MP बिजनेत पांडा करेंगे, जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अलजायर का दौरा करेंगे। इनमें रुकने पार्लियामेंट नशिकांत दुबे, असदुद्दीन अवैसी, सतनाम सिंह सिंधु, गुलाम नबी आज़ाद, एस भंगन, कोनेक, रेखा शर्मा शामिल हैं। वफ्त के दूसरे ग्रुप की क़यादत रविशंकर प्रसाद करेंगे। दूसरे ग्रुप में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में रहनुमा बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, इटली और डेनमार्क का दौरा करेंगे। इनमें TDP के रुकने पार्लियामेंट पंडरेश्वरी, शिवसेना, UBT के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, अमर सिंह, सम्यक भट्टाचार्य और MJ अकबर शामिल होंगे। वफ्त के तीसरे ग्रुप की क़यादत संजय कुमार झा करेंगे। JDU के रुकने पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में तीसरा ग्रुप इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगा, जिसमें बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, CPI मेंबरान पार्लियामेंट जान बट्टास और सलमान खुर्शीद शामिल होंगे। वफ्त के चौथे ग्रुप की क़यादत श्रीकांत शिंदे करेंगे। चौथा ग्रुप, जिसकी क़यादत शिवसेना के MP श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं, वो मुत्तहदा अरब अमारात, लाइबेरिया, जमहूरिया कांगो जाएंगे। इसमें बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज, ET मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, संबित पात्रा, मनन मिश्रा और साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट SS अहलुवालिया शामिल है। वफ्त के पांचवें ग्रुप की क़यादत शशि थरूर करेंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में पांचवा ग्रुप अमेरिका, पानामा, गयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया का दौरा करेगा। इसमें LJP की रुकने पार्लियामेंट शिम्भावी, सरफराज अहमद, रुकने पार्लियामेंट हरीश बालयोगी, शिशनायक मिनी त्रिपाठी, शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट मिलिंद देवड़ा और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या शामिल होंगे। वफ्त के छठे ग्रुप की क़यादत कनी मोनिजी करेंगे। छठे ग्रुप की क़यादत DMK के रुकने पार्लियामेंट कनी मुजी करेंगे। इसमें शामिल लीडरान SP MP राजू राय, MP मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रिजेश चोटा, अशोक कुमार मित्तल। ये ग्रुप स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लिटुआ और रूस का दौरा करेंगे। वफ्त के सातवें ग्रुप की क़यादत सुपिया सोले करेंगी। रुकने पार्लियामेंट सुपिया सोले की क़यादत में सातवां ग्रुप मिस्र, क़तर, इथियोपिया और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। इस ग्रुप में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राजीव प्रताप रौड़ी, आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट विक्रमजीत सिंह, कांग्रेस के रुकने असेंबली मनीष तिवारी, अनुराग ठाकुर और आनंद शर्मा शामिल होंगे। वक्फ तरमीम एक्ट के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज। सिंदूर ऑपरेशन और मुल्क में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के जो अवामी इज्तिमात 16 मई तक रोक दिए गए थे, अब वो दोबारा बहाल हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी तर्जुमान और कुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि सिंदूर ऑपरेशन और इसके नतीजे में मुल्क में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल की बिना पर बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के जिन उमूमी प्रोग्रामों यानी पब्लिक मीटिंग्स, धरने और रैलीज़ को रोक दिया गया था, अब वो सब आज से अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो गए हैं। अलबत्ता इस दौरान भी इंडोर प्रोग्राम जैसे सिविल सोसाइटी के साथ राउंड टेबल मीटिंगें, इंटरफेथ मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और कलेक्टर या DM के जरिए सदर जमहूरिया को दिए जाने वाले मेमोरेंडम का सिलसिला हस्ब मामूल जारी रहा। इस माह मुख्तलिफ रियासतों के कई अहम शहरों में खिताबात आम, राउंड टेबल मीटिंगें, ख़वातीन के बड़े बड़े जलसे मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मदद करने के इल्जाम में 23 अफराद को गिरफ्तार किया। जम्मू एंड कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही फौजी ने दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चला रखी है। यही वजह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से वादी में कई तलाशी मुहिम एक साथ चलाई जा रही है। अब तक फौज और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और 14 दिगर की तलाश जारी है। दहशतगर्द मुखालिफ मुहिम के तहत हफ्ता 17 मई को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत जम्मू एंड कश्मीर से 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने भी कई जगह छापे मारे हैं और कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। SIA ने कहा है कि ये गिरफ्तारियां मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने के लिए है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हफ्ते को 23 दहशतगर्दों के मददगारों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जेलों में भेज दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि किसी भी सूरत में वादी से दहशतगर्दों का सफाया हो जाए। यही वजह है कि वादी में मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक हफ्ते में ये दूसरी छापामारी है। इनके पास इनपुट है कि यहाँ कई दहशतगर्द छुपे हो सकते हैं। यमन से तिल अबीब पर मिसाइल हमला, काबिज इसराइल में खौफ की लहर। इतवार की सुबह जब अहले फ़लस्तीन गजा पर जारी बमबारी से पहले ही जहां बलब थे, उसी वक्त
याफा यानी तिल अबीब समेत काबिज इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे की घंटियां बजने लगी। एक यमनी मिसाइल ने काबिज इसराइली दारुल हुकूमत की नींदें उड़ा दी और लाखों सहयूनी अपने ठिकानों को छोड़कर जेर ज़मीन बने पनाहगाहों में जा घुसे। काबिज इसराइल के फौजी तर्जुमान ने दावा किया है कि फिजाई दिफाई निज़ाम ने यमन से दागा गया मिसाइल रोक लिया है, लेकिन इसके बावजूद सहयूनी ज़राए इब्लाग ने तिल अबीब के वस्ता इलाके में कई धमाकों की आवाज़ें सुनने की तस्दीक की है। इन धमाकों ने शहर की फिजा को लर्जा दिया और एक बार फिर यह हकीकत आश्कार हुई है कि काबिज इसराइल खुद को जितना महफूज समझता है, हकीकत इसके उलट है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।